इंटरनेट पे जो भी आप काम करते हो, गूगल सर्च, इंस्टाग्राम स्क्रॉल, यूट्यूब देखना, सब कुछ एक चीज़ से ट्रैक होता है, वो है आपका आईपी एड्रेस। हाँ जी, आईपी एड्रेस सिर्फ एक नंबर नहीं है बल्कि आपका डिजिटल होम एड्रेस है। और सबसे स्कैरी बात, जिस सर्वर पे आप विजिट करते हो वो आपका लोकेशन, डिवाइस और नेटवर्क टाइप तक ट्रैक कर लेता है। लेकिन आईपी काम कैसे करता है, वीपीएन इसे कैसे छुपाता है, प्राइवेट आईपी वर्सेस पब्लिक आईपी क्या होता है, आज के वीडियो में हम इस पूरे सिस्टम को सिंप्लीफाई करेंगे स्टोरी प्लस डेमो प्लस रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। तो आप रेडी हैं? चलिए इंटरनेट के पर्दे के पीछे चलते हैं। इमेजिन करो आप एक लेटर भेजना चाहते हो विदाउट होम एड्रेस, वो कहाँ जाएगा? इंटरनेट पे भी सेम फंडा है। जब आप गूगल खोलते हो आपका डिवाइस बोलता है ये रहा मेरा एड्रेस, रिप्लाई यहाँ भेजना। इस एड्रेस को हम बोलते हैं आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। डिड यू नो आपका आईपी दो तरह का होता है, पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी। पब्लिक आईपी जो दुनिया इंटरनेट पे देख सकती है, और प्राइवेट आईपी जो सिर्फ आपके लोकल नेटवर्क में होता है, जैसे होम वाईफाई। सोच कर देखो, जब आपके घर में 5 डिवाइसेस लगे हों, क्या आपका आईपी सेम होता है? पब्लिक आईपी सेम होता है, बट हर डिवाइस को अलग प्राइवेट आईपी मिलता है। ये सब ऑटोमेटिकली होता है थ्रू ए राउटर। कूल, राइट? आईपी एड्रेस इंटरनेट पर आइडेंटिटी प्लस राउटिंग सिस्टम दोनों का काम करता है। चलिए एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। आप यूट्यूब पे वीडियो देखना चाहते हो, आपका डिवाइस क्या करता है? पहला स्टेप, रिक्वेस्ट को सेंड करना। आपका ब्राउज़र पैकेट भेजता है सर्वर को। फॉर एग्जाम्पल, हे यूट्यूब, ये मेरा आईपी है, वीडियो भेज दो। दूसरा स्टेप होता है सर्वर लुकअप। यूट्यूब का सर्वर एक ह्यूज डेटाबेस जैसा होता है जहां बिलियंस ऑफ आईपीज से रिक्वेस्ट आती है। सर्वर आपका आईपी चेक करता है, वेरीफाई करता है कि ये वैलिड है या फिर नहीं। तीसरा स्टेप है डेटा का रिटर्न होना। सर्वर कह देता है ठीक है भाई, वीडियो यहीं भेजना है, और वीडियो आपके आईपी पर डाउनलोड होने लगता है। मतलब आपके आईपी पर नहीं, आपके सर्वर पर, लेकिन थ्रू आपके आईपी, ठीक है। और अगर वीपीएन यूज़ करते हो तो सर्वर को आपका रियल आईपी नहीं दिखता, सिर्फ वीपीएन सर्वर का आईपी दिखता है। इससे वेबसाइट्स को लगता है कि आप यूएस या फिर यूके से आए हो, जबकि आपका जो घर है वो कोई और है, ठीक है। आईपी एड्रेस इज अ लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन अ डिवाइस एंड एवरी सर्वर ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे पहले हम यूज़ करते थे IPv4। ये 4 ब्लॉक्स का नंबर होता है, जैसे 192.168.1.1। प्रॉब्लम, ये सिर्फ 4.3 बिलियन एड्रेस दे सकता है, और वर्ल्ड में इंटरनेट डिवाइसेस कितने हैं? 50 बिलियन से भी ऊपर। इस शॉर्टफॉल को सॉल्व करने के लिए आया IPv6। ये नया फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में आईपी जो मिलती है वो और प्रैक्टिकली अनलिमिटेड एड्रेस जनरेट कर सकती है। अगले कुछ सालों में IPv6 डिफ़ॉल्ट बन जाएगा। IPv6 इज़ द फ्यूचर, फास्टर, सिक्योर एंड एंडलेस आईपी अवेलेबिलिटी। आपका आईपी हर रोज चेंज क्यों होता है? जब भी आपका इंटरनेट ऑन ऑफ होता है, राउटर रीस्टार्ट होता है या नेटवर्क स्विच होता है, आपका आईपी चेंज हो जाता है। इसे बोलते हैं डायनेमिक आईपी, जो ऑटोमेटिकली असाइन होता है। स्टैटिक आईपी फिक्स्ड होता है, चेंज नहीं होता। स्टैटिक आईपी ज़्यादातर यूज़ होता है सर्वर, CCTV, रिमोट एक्सेस, बिजनेस सेटअप्स, वेबसाइट होस्टिंग, फ्रीलांसर्स और डिजिटल मार्केटर्स के लिए। इम्पॉर्टेंट बात, ईमेल मार्केटिंग टूल्स, SEO टूल्स, SERP स्क्रैपर्स सब आईपी रेपुटेशन चेक करते हैं। इसलिए कभी कभी आईपी वार्म अप, रोटेशन या प्रॉक्सी यूज़ करना पड़ता है। आपका आईपी आपका आइडेंटिटी होता है, और जब आप VPN ऑन करते हो आपका ट्रैफिक एक एक्स्ट्रा इनक्रिप्टेड टनल से पास होता है। वेबसाइट को लगता है कि आप VPN सर्वर से आए हो, नॉट फ्रॉम योर रियल लोकेशन। बेनिफिट्स, प्राइवेसी, जियो अनलॉक कंटेंट, सिक्योर पब्लिक वाईफाई, बेटर एनोनिमिटी, ठीक है। VPN बेसिकली आपके आईपी का बॉडीगार्ड जैसा होता है। VPN इज इक्वल टू हाइड आईपी प्लस एनक्रिप्ट इन कनेक्शन। तो दोस्तों, आईपी एड्रेस सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये पूरा इंटरनेट का GPS सिस्टम है। अगर आप फ्रीलांसर हो, मार्केटर हो या टेक बिगनर हो, आईपी एड्रेस समझना बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। अब आप बताओ, क्या आप अपना आईपी स्टैटिक चाहते हो या फिर डायनेमिक? कमेंट्स में बताओ। और अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें फॉर मोर टेक टिप्स फ्रॉम ड्रॉइड क्रंच प्रो।